ओटीटी पर तहलका मचाने वाली मिर्जापुर वेब सीरीज तो आपने देखी ही होगी, नहीं देखी तो देख लेना। सीरीज ओटीटी पर देखी जा सकती है। सीरीज खासकर मिर्जापुर शहर में फिल्माई गई है। इसके शूटिंग के जगहों में उत्तर प्रदेश के कई शहर जैसे लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी भी शामिल किया गया है। जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर जैसे छोटे शहरों में भी मिर्जापुर को दिखाने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज मिर्जापुर का नाम उत्तर प्रदेश के शहर के नाम पर रखा गया है। इसके ज्यादातर सीन मिर्जापुर के लोकेशन पर ही फिल्माए गए हैं। ये शहर प्रयागराज के करीब है, जिससे लोगों के लिए मिर्जापुर सीजन 2 के कई सीन्स को पहचानना भी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए वो सीन जहां पंकज त्रिपाठी का किरदार कालीन भैया का कुलभूषण खड़बंदा यानी बाऊजी अंतिम संस्कार करते हैं। चुनार में मिर्जापुर के पास जरगो बांध पर यह शूट हुआ है। एक और सीन है, वो है जब गुड्डू और गोलू मुन्ना पर गोली चलाते हैं, जो उसी जगह पर दिखाई देता है, वहीं शूट हुआ है। ये मिर्जापुर में त्रिपाठी कोठी और कालीन भैया की हवेली वास्तव में वाराणसी में आजमगढ़ पैलेस है, जिसे मोती झील महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह सीरीज के लिए सबसे अहम है, क्योंकि हवेली के सारे सीन्स इसी के अंदर शूट हुए हैं। इसके अलावा त्रिपाठी चौक को रामनगर किले पर शूट किया गया है, जिसे अक्सर शो में दिखाया जाता है। काशी नगरी की तरह वाराणसी के गौरवशाली घाटों को भी मिर्जापुर में उजागर किया गया है, जो इसमें और रंग जोड़ते हैं। अब एक खास चीज है, वो है सीरीज के तीनों पार्ट में मिर्जापुर में कालीन का कारोबार दिखाया गया है। पहले 2 सीजन में अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया भौकाल काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि रियल में भी मिर्जापुर में कालीन का कारोबार काफी ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर तैयार होने वाली कालीन मुगल काल से ही विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। आज भी यहाँ पर बनने वाली हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बनी कालीन और दरी अमेरिका, जापान, चीन जैसे बड़े देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। दरअसल मिर्जापुर जिले में मुगल काल यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में कालीन बनाने का काम शुरू हुआ था। माधो सिंह गांव में आकर कुछ बुनकर बसे थे, जिसके बाद उन्होंने इस कला को पूरे क्षेत्र में पहुंचाया। मिर्जापुर में तैयार होने वाली कालीन और दरी की डिमांड वक्त के साथ तेज होती गई। अद्भुत नक्काशी के साथ अलग डिजाइन होने की वजह से इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। 1910 में ही मिर्जापुर में बनी कालीन और दरी विदेशों में एक्सपोर्ट होने जाने लगी थी। अब आप इसी से समझ सकते हैं, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले अमेरिका के बाद दुबई में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती ही चली गई। आज़ादी के बाद से पूरे विश्व में कालीन और हस्त निर्मित दरियों का निर्यात होने लगा भारत से। आज यहाँ से अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों में दरी निर्यात की जाती है। वहीं दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, तेज़ी के साथ बुनकरों की संख्या घट रही है। उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मशीन से निर्मित कालीन की डिमांड बढ़ गई है। हस्त निर्मित कालीन थोड़ा महंगा होने की वजह से कम बिक रहा है। बाजार के डिजिटल होने के बाद थोक में खुदरा भी कम हुआ है। तो ऐसे में सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो निर्यात है वो बढ़ता रहे और हम एक विकसित देश बन सके।